नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान जो है उसके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनका अगर उद्देश्य देखें आप तो इसका उद्देश्य यह है कि जो भी राज्य हैं उनके जो विधानमंडल है या उनकी जो कार्यपालिका है, ये जो भी कानून बनाए और उन कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा जो लागू किया जाए, इन दोनों ही कामों में जो नीति निर्धारित की गई है राज्य के लिए, उनका अवश्य रूप से पालन किया जाए, उनको अपनी नीतियों में सम्मिलित किया जाए। उद्देश्य में अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य को स्थापित करने के लिए संकल्प लिया गया है। तो उसका उद्देश्य पूरा तभी हो सकता है जब राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों का, इन सिद्धांतों का अपने कानून बनाने में और उसको लागू करने में पूरी तरह से पालन करेंगे। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में जिसका उल्लेख किया गया है, उसमें अनुच्छेद 36 और 37 इन दो अनुच्छेदों में जो व्यवस्था की गई है, उसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ये राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संबंध में कहा गया है कि राज्य क्या होगा, राज्य जो है वो उसकी क्या परिभाषा की गई है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होते हैं। और 37 में यह बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की गई और 37 में नीति निर्देशक तत्वों की वैधानिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, साथ ही लोगों में प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे पुरुष व स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण ऐसा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर हों। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 का के अनुसार समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन, अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और अनुच्छेद 42 में काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 का के अनुसार उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना तथा अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 के अनुसार शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों को शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जानी तथा अनुच्छेद 47 के अनुसार पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तथा अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो अभी इन पीपीटी के माध्यम से आपने देखा
कि हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निषेधक तत्वों का उल्लेख किया गया है वो कौन कौन से हैं। आइए अब देखते हैं हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से हैं। हमारे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये मूल कर्तव्य संविधान के जो मूल अभिलेख था उसमें इसकी व्यवस्था नहीं थी। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के अनुसार इसकी व्यवस्था संविधान में की गई। मूल कर्तव्य जो है वो अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अधिकारों का उपभोग तभी कर सकता है जब वो अपने कर्तव्यों को भी पूरी तरह निभाएगा। तो हमारे संविधान में नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं, जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का अवसर दिलाएं। तो अभी आपने देखा कि जो 11 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए दिए गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते सभी का ये कर्तव्य है कि वो इन मूल कर्तव्यों का पालन करे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्व कौन कौन से हैं और हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो किया गया है वो कौन कौन से हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।